जय हिंद। देखिए, कल हम लोग 10th क्लास का मैथ स्टार्ट किए थे, जिसमें हम बहुपद से स्टार्ट किए थे, अलजेब्रा से, और बताए थे कि इसमें पूरा मैथ का सिलेबस क्लियर किया जाएगा और जब तो लॉकडाउन खुलेगा तो फिर ऑफलाइन कोर्स स्टार्ट होगा। लेकिन उसमें दिक्कत हुआ था, उसमें हैंड राइटिंग से बनाने के कारण उसमें सही सही क्लियर से नहीं दिखाई दे रहा था। तो आज से बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा और कल का क्लास को आज रिपीट कर देते हैं। तो देखिए, बहुपद यहाँ पर वर्ड से ही पता लग रहा होगा, या इंग्लिश में देखिएगा पॉलिनोमियल। बहुपद मतलब क्या? जिस समीकरण में पदों की संख्या एक से अनेक हो, मतलब एक से अधिक हो। यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, दो वर्ड से बना हुआ बहु और पद। बहु मतलब क्या हो गया? अनेक। ठीक है, इंग्लिश में देखिएगा तो क्या हो जाएगा? मेनी। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या? जिस समीकरण में पदों की संख्या एक से अनेक हो उसको क्या कहेंगे? बहुपद बोलेंगे, इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब इसका समान रूप जनरल फॉर्म के बाद क्या जाए? जनरल फॉर्म, या हिंदी में इसको व्यापक रूप या समान रूप, तो क्या हो जाएगा? कोई फंक्शन ले लेते हैं px, ठीक है, फंक्शन है px जिसका x है। अब इसको किस तरह से लिखेंगे? पद क्या होना चाहिए? अनेक तक जाना चाहिए। तो अगर यहाँ पर a नोट x के पावर n प्लस a1 x के पावर n माइनस 1 प्लस a2 x के पावर n माइनस 2, इस तरह से जाइएगा n तक, तो क्या हो जाएगा? an माइनस 1 इंटू एक्स प्लस an इंटू एक्स के पावर 0, इस तरह से। अब इसमें देख रहे होंगे कि फंक्शन px में x के पावर क्या है? पावर घट रहा है, n है, n माइनस 1 है, n माइनस 2 है, इस तरह से देख रहे होंगे। यानी कि इसमें क्या है? पद एक से अनेक है, ठीक है। और एक चीज आओ, इस पर जो पावर जा रहा है उसको क्या कहेंगे? बहुपद के घात बोलेंगे, ठीक है। यानी कि पावर को क्या बोलेंगे? बहुपद की घात, बहुपद की घात। इससे पता लगेगा आप लोगों का कि बहुपद में कितना पावर है। 2 है तो उसको कौन सा बहुपद बोलेंगे, 3 है तो उसको कौन सा बहुपद बोलेंगे, 4 है तो उसको कौन सा बहुपद बोलेंगे। बहुपद को क्लासिफाइड यानी कि उसको बांटा जाता है उसको घात के आधार पर, और उसी से आपको पता लगेगा कि बहुपद का रूप क्या है, नेचर क्या है। अगर ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा तो आपको बहुपद समझने में आसानी हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, पॉलिनोमियल के मतलब क्या बताएं? पॉली मतलब मेनी, या बहुपद मतलब अनेक। यानी कि जिस समीकरण में पदों की संख्या एक से अधिक हो वो क्या कहलाया जाएगा? बहुपद कहलाया जाएगा। अगर समान रूप में देखें, px इज इक्वल टू a नोट x के पावर n प्लस a1 x के पावर n माइनस 1 प्लस a2 x के पावर n माइनस 2, इस तरह से जाइएगा, पावर घटाते जाइएगा तो क्या हो जाएगा? an x के पावर 0 हो जाएगा। ये बहुपद हो गया। अब इसी में देखिएगा कि बहुपद का प्रकार किस तरह से हो सकता है। अब देखिए, आप पावर तो अपने मन से ले सकते हैं, कभी 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, तो उसके अनुसार से बहुपद का क्या होगा? नेचर बदलते रहेगा। अगर देखिए यहाँ पर अगर केस में डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट में n का वैल्यू 1 ले लेते हैं। अगर n का वैल्यू 1 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? px इज इक्वल टू ax प्लस b। आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, n क्या है? n यहाँ पर घात को लिए, ठीक है। अब देखिए x के पावर में क्या है? 1 लिख सकते हैं ना, यानी कि x के पावर घात क्या है? 1 है, यानी कि ये एक घात वाला बहुपद है। क्या है? एक घात वाला बहुपद है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं रेखीय बहुपद। इंग्लिश में देखिएगा तो इसको बोलते हैं लीनियर
पोलिनोमियल। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यानी कि जिस बहुपद में घातों की संख्या 1 है उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल, या उसको क्या बोलेंगे, रेखीय बहुपद बोलेंगे। एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3। इसमें देख रहे होंगे कि पावर कितना है, 1 है। 1 पावर हो गया तो क्या हो गया, ये देखिए बहुपद का एग्जाम्पल हो गया। ये देखिए √2 इंटू एक्स प्लस 3, इसमें भी देखिएगा तो पावर कितना है, 1 है, तो क्या हो गया, रेखीय बहुपद का एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से जिसमें अगर पावर की संख्या 1 है, ये पावर जो है प्लस माइनस में नहीं, ये इधर उधर दोनों रह सकता है। यानी कहने का मतलब 3 माइनस √2 इंटू एक्स। अब इसमें देखिएगा ये इधर चल गया तो यहाँ भी पावर कितना है, 1 है। अगर पावर 1 होता है तो कैसा एग्जाम्पल हो जाएगा, रेखीय बहुपद का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी तक क्या देखें, पोलिनोमियल देखें, और पोलिनोमियल का प्रकार के रूप में देख रहे हैं कि अगर n का वैल्यू 1 होता है यानी कि घात 1 हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रेखीय बहुपद बोलेंगे, इंग्लिश में लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, और इसका समान रूप के बारे में बोला जाए तो ax प्लस बी होगा। एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं 2x प्लस 3 √2x प्लस 3 माइनस √2x, ये सारे ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल दिया रहेगा, इसमें आपको पकड़ने रहेगा कि किस तरह का बहुपद है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप वीडियो को पॉज कर इसको नोट भी कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा, बढ़िया रहेगा। अब देखिएगा, अब लीनियर बहुपद तक तो देख लिए। उसके बाद अब n का वैल्यू अगर 2 लेते हैं केस नंबर 2 में, उसमें क्या हो जाएगा, px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। आपको इसमें देखना है कि इस बहुपद में चर पर मैक्सिमम पावर कितना है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। यह तो लिए हैं घात। ठीक है, यानी कि जिस बहुपद में घातों की संख्या 2 है तो उसको क्या बोलेंगे, 2 घात वाले बहुपद, 2 घात वाले बहुपद। इसी को क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, सिंपल है कि अगर घात 2 चढ़ गया तो घात 2 चढ़ गया तो 2 को हिंदी में क्या करते हैं, दी बोलते हैं, द्वि, इस तरह से। तो क्या हो गया, द्विघात बहुपद का एग्जांपल हो गया। उसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसका एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल क्या बन सकता है। ठीक है, x² प्लस 3x प्लस 5। इसमें देखिएगा तो मैक्सिमम घात कितना है, 2 है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, द्विघात बहुपद का एग्जांपल हो गया। और देख सकते हैं 3x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, √3x² प्लस 5। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं करिएगा सर, ये आपने ए रूप देखा है, इसमें क्या हो गया होगा, b का वैल्यू 0 हो गया होगा। ठीक है, तो क्या बच गया, a सिर्फ बच गया। तो इसमें आपको सिर्फ पावर पकड़ना है। अगर पावर किसी बहुपद में मैक्सिमम पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि n का वैल्यू अगर 2 रहता है, ठीक है, तो उसका रूप कैसा होगा, ax² प्लस bx प्लस c होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 घात वाले बहुपद बोलेंगे। ठीक है, और 2 को हिंदी में क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, अब आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पहचानने के लिए देगा कि द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, तो सिंपल पकड़ना है कि अगर ऑप्शन में अगर पावर में 2 दिया रहेगा तो क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है,
अब एक और देख लेते हैं, केस नंबर 3। एन का वैल्यू अगर 3 ले लेते हैं, 3 क्या ले रहे हैं, घात ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका समान रूप क्या हो जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। ये समान रूप हो गया, जनरल फॉर्म हो गया। अब इसमें देख रहे होंगे कि इसमें मैक्सिमम पावर की संख्या कितना है, 3 है। बस यही आपको पकड़ना है कि जिस बहुपद में मैक्सिमम पावर होगा उतना ही घात वाले बहुपद होगा। सिंपल फंडा यही है। अब देखिए इसमें 3 घात है तो क्या बोलेंगे, 3 घात वाले बहुपद। इसको क्या बोलेंगे, 3 घात वाले बहुपद, ठीक है। अब 3 को हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रि बोलते हैं, तो त्रिघात बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद, ठीक है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलिएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि जिस पॉलिनोमियल में, जिस बहुपद में घातों की संख्या 3 हो उसको क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद बोलेंगे, ठीक है। इसमें देख रहे होंगे कि मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, तो किसका एग्जांपल हो गया, त्रिघात बहुपद का एग्जांपल हो गया। अब इसका एग्जांपल देखिएगा तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जांपल के रूप में देख लीजिए इसका एग्जांपल, पी एक्स अगर एक्स क्यूब प्लस 3 हो। अब इसमें देखिए मैक्सिमम पावर कितना है, मैक्सिमम पावर 3 है, तो क्या हो गया, त्रिघात बहुपद का एग्जांपल हो गया। √3 एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3, इसमें भी देख रहे होंगे कि एक्स की मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, तो ये भी क्या हो गया, त्रिघात बहुपद का एग्जांपल हो गया। यानी कि कहने का मतलब अभी तक में है, सिंपल यही है कि बहुपद किसको बोलेंगे, जिसमें पदों की संख्या 1 से अधिक होगा, यानी कि बहुत सारा पद हो जाएगा, उसको बहुपद बोलेंगे। अब उसी बहुपद को मैंने क्या कर दिया, तोड़ दिया, मतलब अलग अलग कर दिया कि अगर n का वैल्यू 1 रहता है, घात 1 रहता है, उसको क्या बोलेंगे, एक घात वाले बहुपद बोलेंगे। n का वैल्यू 2 रहता है उसको क्या बोलेंगे, 2 घात वाले बहुपद बोलेंगे। उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल हो गया। और 3 रहेगा उसको क्या बोलेंगे, त्रिघात, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। आप सभी का एग्जाम्पल भी देख लिए, ठीक है। आप वीडियो पॉज कर नोट भी कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी बहुपद में शून्य क्या होता है, शून्य कैसे निकाला जाता है, 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, ठीक है। उसी को मैं अभी रिमाइंड कर रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर में और आगे आने वाले चैप्टर में उसका जरूरत पड़ेगा। तो क्यूबिक के बारे में देखेंगे कि किसी भी बहुपद का क्यूबिक कैसे निकाला जाता है। देखिएगा, सॉरी, शून्य के बारे में, शून्य हिंदी इंग्लिश में बोलिएगा जीरोज, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले कोई फंक्शन ले लेते हैं, पी एक्स बराबर मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है। अब इसमें देखिए, अब x का वैल्यू रखने पर ए समीकरण का मान क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि ये फंक्शन किसका है, x का ही है, ठीक है। इस तरह से है। अब x जैसे इसे वैल्यू चेंज करिएगा, ये अपना नेचर को क्या करेगा, चेंज करेगा, मतलब ये वैल्यू अलग अलग देगा, ठीक है। अब मान लेते हैं x का वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है। अब x का वैल्यू 1 लीजिएगा, x की जगह पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि p ऑफ 1 आ गया। तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 × 1 प्लस 5, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करिए, 1 प्लस 3 प्लस
5। क्या आ जाएगा, 3 1 4 और 5 4 9, 9 आ जाएगा। यानी कि P ऑफ 1 कितना आ गया, 9 आ गया। एक और देख लेते हैं, P ऑफ x का वैल्यू इस बार -1 ले लेते हैं। -1 लेने पर क्या आएगा, P ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 5। क्या आ गया, -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस 3 है, अब -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, -3 हो गया प्लस 5 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 5 1 6 6 में से 3 गया 6। यानी कि कहने का मतलब किसी फंक्शन में वैल्यू निकाल कर, वैल्यू रखकर उस फंक्शन का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। 1 रखिएगा तो P ऑफ 1 9 निकल गया, और -1 रखें तो कितना निकल गया, 3 रख गया। अगर जनरल फॉर्म के बात किया जाए, जनरल के बात किया जाए तो अगर x का वैल्यू k रखते हैं तो क्या हो जाएगा, P ऑफ k इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 5। ये क्या हो गया, P ऑफ k क्या हो गया, इस समीकरण का मान निकल गया। ठीक है, अब देखिए किसी समीकरण में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा कि इस वैल्यू के रखने पर उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब वो देखते हैं, अब उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब एग्जांपल से समझा देंगे, उसके बाद जनरल फॉर्म का क्या होगा, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा जीरो, उसके बारे में देख लेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं। px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब इसमें देखिएगा, इसमें केस 1 में लेते हैं, P ऑफ x का वैल्यू -1 लिए, -1, तो P ऑफ -1 क्या हो जाएगा, -1 के स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1 -1। अब नेगेटिव का स्क्वायर करिएगा तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का जाएगा, तो 1 आ गया। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो +3 हो गया, -4 हो गया। यानी कि 4 में से 4 घट गया तो कितना आ गया, 0 आ गया। यानी कि P ऑफ -1 क्या हो जाएगा, 0। यानी कि इस फंक्शन में x का वैल्यू -1 रखने पर ये कितना दे रहा है, 0 दे रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इस फंक्शन का P ऑफ -1 क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा, यानी कि 0 कहलाएगा। और आप लोगों को पता होगा, अगर 9th क्लास में थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे, कि एक ऐसा नेचर है, अभी बताएं कि ये 2 घात वाले बहुपद है, यानी कि त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल है। अब त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल है तो इसका कम से कम 2 क्या होगा, शून्य हो गया, यानी कि 2 इसका मान निकलेगा। अब देख लेते, एक और रख के देखते हैं, केस 2 में x का वैल्यू 4 रख कर देखते हैं। अब देखिएगा, इसमें देखिएगा P ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4, 4 का स्क्वायर करिएगा तो 16 माइनस 12 माइनस 4, कितना आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। यानी कि P ऑफ 4 क्या आ गया, 0। ठीक है, इसका मतलब P ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 और P ऑफ 4 इज इक्वल टू 0 इस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं, यानी कि P इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 0 एंड P इज इक्वल टू +4 इज इक्वल टू 0। Px बराबर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का शून्य होगा। ठीक है, अब ये तो देख लिया कि वैल्यू रखकर, लेकिन हर एक के समीकरण का वैल्यू रखकर तो निकालना पॉसिबल नहीं है, तो उसका क्या होगा, जनरल। आप देख रहे हो कि सिंपल क्या हो रहा है कि इसका वैल्यू रख रहे हैं तो क्या हो जा रहा है,
ये 0 के बराबर हो रहा है। यानी कि अगर ये px बराबर 0 रख दिया जाए तो क्या कहलाएगा, इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। ठीक है, तो जनरल रूप क्या हो गया, वीडियो पॉज कर कर इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए शून्य देख रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ, समीकरण क्या लिए थे, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, तो शून्यक निकालने के लिए क्या करिएगा, px इज इक्वल टू 0 रख दीजिएगा। अब px इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करिएगा। अब किसका फैक्टर करते हैं सोल्व करने के लिए, 4 का करते हैं, तो 4 का फैक्टर करिएगा तो 4 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 4 और 1 हो सकता है, उसी पर सेट होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा, x कॉमन करेंगे x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए इसमें क्या कर गया, x का वैल्यू -1 और x का वैल्यू 4, यही वैल्यू रख रहे थे। यानी क्या कहला जाए, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 4, ये क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाता है। अब शून्यक निकालने के लिए समान रूप क्या हो जाएगा, अगर समान फॉर्म के बाद क्या जाए, समान रूप इंग्लिश में जनरल फॉर्म के बाद क्या जाए तो क्या हो जाएगा, px लेते हैं ax प्लस b, तो 4 शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या हो जाएगा, px इज इक्वल टू 0। जैसे px इज इक्वल टू 0 रखिएगा तो क्या आ जाएगा, ax प्लस b इज इक्वल टू 0, इसलिए ax इज इक्वल टू माइनस b, इसलिए x इज इक्वल टू माइनस b बाई a। तो जब भी आपको शून्यक निकालना होगा तो उस बहुपद के 0 के बराबर कर दीजिएगा, उसको सोल्व करिएगा तो आपका शून्यक निकलेगा। अगर एक घात वाले बहुपद रहेगा तो उसका शून्यक 1 होगा, 2 घात वाले बहुपद होगा तो उसका शून्यक 2 होगा, 3 घात वाले बहुपद होगा उसका शून्यक 3 होगा। यानी कि जितने घात वाले बहुपद होगा उसका शून्यक उतना होगा। ठीक है, यहाँ तक पिछले क्लास में किए थे, कुछ इशू था उसको रिपीट कर दिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद भी कोई दिक्कत होता है तो कमेंट के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं, और कुछ डाउट होगा तो मेरे नंबर पर भी उस पर पूछ सकते हैं, नंबर 7481978290। ठीक है, और अगले क्लास में बताएंगे कि कोई ग्राफ रहेगा तो ग्राफ के थ्रू कैसे हम ग्राफ को देखकर शून्यक बता सकते हैं, वो अगले क्लास में डील करेंगे। तो यहाँ तक आपने देख लीजिएगा, इस वीडियो को कम से कम 1-2 बार देखिएगा, नहीं समझ में आया तो उसको पॉज कर कर फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा, कोई डाउट होगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक आज रहने देते हैं, कल देखेंगे इससे आगे ग्राफ के माध्यम से शून्य कैसे निकलेगा। ठीक है, जय हिंद।